यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर तेजी से गरज रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज में शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर झूंसी इलाके के हेतापट्टी गांव में भूमि माफियाओं के तमाम अवैध निर्माण तोड़े गए। जौनपुर में नगर के नवाब यूसुफ रोड पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। दुकानों को ध्वस्त कर नगर पालिका प्रशासन ने खाली भी कराया। तो वहीं संभल में भी अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाई गई झोपड़ी पर बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने इसका विरोध भी किया। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अलग अलग जगह पर ये बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई है। प्रयागराज, जौनपुर और संभल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा का बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चला है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में ये तस्वीरें सामने आई जब बुलडोजर वहां पर पहुंचा और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। हालांकि लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन बुलडोजर अपना काम करता रहा। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर धर्म देखकर चल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक चल रहे बुलडोजर के एक्शन पर जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आरोप यही है कि अपराधियों और माफियाओं को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ साजिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश, बुलडोजर गरज रहा है। जिसकी आवाज अब देश की सर्वोच्च अदालत तक सुनाई पड़ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से याचिका दायर की गई है। मांग है कि राज्य सरकार को आदेश दिया जाए, बिना अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर ना गिराया जाए। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने याचिका में कहा है, बीजेपी शासित राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने की चाल चली जा रही है। इस पॉलिसी का कोई कानूनी बेसिस नहीं है। सिस्टम में कोई भी चीज कानून की बुनियाद पर चलता है, इसमें कानून का कोई बेसिस नहीं है। तो इसमें सबसे पहला तो एक्शन ये होना चाहिए कि जिन लोगों ने इसको किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। जब हुकूमतें नहीं सुनती हैं तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, तो जाहिर बात है कि वहाँ चाराकार के लिए और अपनी बात कहने के लिए और हक और इंसाफ मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाया जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश में अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। प्रयागराज में 2 प्रॉपर्टी डीलरों की ओर से की गई अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दी है। तो मऊ में बुलडोजर की धमकी सुनाई दी। अगर उत्तर प्रदेश में आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में 1848 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। 1322 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जब्त हुई है। इनमें सबसे ज्यादा अतीक अहमद की 330 करोड़ की संपत्ति, मुख्तार अंसारी की 150 करोड़ की संपत्ति जब्त या फिर ध्वस्त की गई है। लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो ये साबित करता हो कि सिर्फ मुस्लिमों पर कार्रवाई की गई है। अब मध्य प्रदेश के आंकड़े देखिए। 2 साल में 15,397 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। 12,640 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। 458 गुंडे बदमाशों को जिला बदर किया गया है। अपराध की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अपराध कोई भी करता है वो समाज के लिए घृणा का पात्र है, सजा का पात्र है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मदनी को विचार करना चाहिए कि वो ऐसे कानूनों को, ऐसी कार्रवाइयों को धर्म के चश्मे से न देखें। जमीयत की ओर से दाखिल याचिका में मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई घटना और उसके बाद राज्य सरकार की कार्रवाई का जिक्र किया गया है और आरोप यही है कि बुलडोजर की दिशा धर्म के रास्ते पर मोड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।